नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर थोड़ा-सा अलग टॉपिक है, वो है पामिस्ट्री एंड सेक्स। देखो, टीचिंग पामिस्ट्री में तो सिखाया जा सकता है, ठीक है ना? आपको शुक्र के बारे में कितना मालूम है? शुक्र के बारे में कितना मालूम है? देखो, शुक्र उभरा हुआ होता है, ये कामुकता को बताता है, ठीक है? ये नेचर को बताता है, ये आपके सोशल एक्टिविटीज़ को बताता है, आपके दोस्तों को बताता है, ये तो हम सबको पता है। लेकिन अब हम यहाँ पर अपोजिट सेक्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि ये कैसे कामुकता को कैसे बताता है। अगर ये उभार लिया होता है तो व्यक्ति जो होता है एक अट्रैक्टिव रहने की कोशिश करता है, अपोजिट सेक्स को दिखाने की कोशिश करता है, बालों का स्टाइल रखेगा, अपनी दाढ़ी अगर अगर मेल होगा दाढ़ी बनाएगा, फ्रेंच कट दाढ़ी रखेगा, कपड़े पहनने का स्टाइल अलग होगा, लड़कियां होंगी तो क्या करेंगी, वो अपने आप को थोड़ा सा टिप टॉप रखने की कोशिश करेंगी। क्यों? क्योंकि यही हमारे अंदर एक भावना लाता है अपोजिट सेक्स के प्रति। ये अच्छी बात है, यहाँ तक होना अच्छी बात है, इसमें कोई अभी तक कुछ गलत नहीं हो रहा है, ठीक है? क्योंकि शुक्र शुक्र जब तक उभरा नहीं होगा हम अपनी गृहस्थी नहीं चला सकते, ठीक है? अब बात आती है, बहुत से हाथ देखे होंगे जो चिकने हाथ होते हैं, कोमल हाथ होते हैं। अब जब ये कोमल हाथ होगा, ये वाला हाथ कोमल नहीं है, ये तो एक हेल्दी हाथ है ना, कोमल हाथ की बात करते हैं। तो वो व्यक्ति जो होता है ना, अगर किसी के प्रेम में पड़ गया, ओहो हो, अच्छा, देखो ये शुक्र से ही प्रेम निकलता है। अब उसे कामुकता का नाम ले लो तो एक अलग है, लेकिन जो शुक्र प्रधान व्यक्ति होते हैं उन्हें कौन सी बीमारी लगती है, चलो आया तो बता देता हूं। गले की प्रॉब्लम जरूर आएगी, शुक्र प्रधान व्यक्तियों को गले की प्रॉब्लम भी आएगी। और शुक्र अगर डिस्टर्ब्ड है तो फिर तो मैं हमेशा ही बोलता हूं, आपको कौन कौन सी बीमारी, बीपी, शुगर, ये सब की सब लगती हैं, ठीक है? ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनका थोड़ा सा विश्वास जो होता है ना परमात्मा के प्रति कम होता है, मित्रों में ज्यादा रहता है, ठीक है? सौंदर्य पसंद होते हैं ऐसे ये व्यक्ति। अब बात आती है, भाई हम तो शुक्र की तो बात नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं कि कामुकता की। सर मेरे अंदर फीलिंग आती है कि मेरा को रेप करना है। देखो ये टीचिंग पामिस्ट्री है ना, बलात्कार करने की कोशिश कौन व्यक्ति करते हैं, उनमें भावनाएं क्या होती हैं और उसमें लक्षण क्या होता है, कैसे देखना चाहिए। देखो ये यहां झुक रहा है ना, ये देखो यहां झुक रहा है, ये यहां झुक रहा है, इस तरफ झुक रहा है, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है, इस तरफ झुकता है, कोई डर नहीं। लेकिन ये सारा का सारा इस तरफ झुकना शुरू हो जाए, ये बहुत लोगों का, बहुत कम लोग देखोगे कि उनका इस तरफ चला जाता है। अगर ये इस तरफ चला जाए, तो जीवन में बलात्कार करने की भावनाएं डेवलप हो जाएंगी, फिर वो रात का अंधेरा देखेगा और फिर कहीं कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा। तो मैंने क्या कहा, सेक्स और शुक्र, ये चीज समझ आई? पहली चीजों को हम यहां पर चलते। अब बात आती है कि यहां पर मान के चलो कि एक तिल आ जाए, तिल आ जाए। अब इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कि भैया आपके ना लाइफ में क्या होगा कि आपके जो इंटरनल पार्ट होंगे ना उसमें ना कष्ट होगा। कष्ट होने का मतलब क्या, इन्फेक्शंस आएंगे, इन्फेक्शंस आएंगे, क्या होगा, हो सकता है कि आपके स्पर्म्स जो हैं वो कम होना, वो डार्क है, रेड है तो कुछ नहीं, डार्क काला है तो दिक्कत है, ठीक है? ये चीज समझ आई? ये लोग होते कौन है, ये तो रहा सबको पता है, पर लेकिन इसके पीछे छुपने की भावना क्या है, इस तिल की भावना क्या है कि ये व्यक्ति लॉयल नहीं होगा, अपने
पार्टनर के प्रति लॉयल नहीं होगा, गंभीर नहीं होगा, अपने प्रेम के क्षेत्र में गंभीर नहीं होगा। प्रेम के क्षेत्र में अगर वो लव में है, प्यार में है, तो वो गंभीर नहीं होगा। वो अरे नहीं, शादी करने के लिए वो लड़की कहेगी शादी, अरे ऐसे रिश्ता चल रहा है, चलता रहने दो ना, जब तक चल रहा है चलाएंगे ना, चलो ठीक है। क्योंकि उसे डर बहुत लगता है, समाज का डर बहुत लगता है, तो वो डरता बहुत है। तो वो डर के चक्कर में इनिशिएटिव नहीं ले सकता, किसी भी कदम नहीं उठा सकता है। अब देखो यहां पर इसको मैं बड़ा कर देता हूं, ये डॉट था ना, ये तो तिल था ये, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं, ऐसे यहां पर ये निशान बना देता हूं, एक गोल सर्कल। अब ये क्या करेगा, ये क्या कर देगा, ये क्या करेगा, आपकी लाइफ में आपको भोगी बना देगा, कामी बना देगा। इसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी अपनी पत्नी के साथ, नो, पत्नी के साथ सेटिस्फेक्शन मिलेगी ही नहीं। ये बहुत कुछ करेगा, बहुत कुछ। और उस पत्नी को पता होता है कि क्या हालत होती है, तो इसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी उन चीजों पर। ये बाहर ढूंढने की कोशिश करेगा, अधिक कामुक हो जाएगा। और यही चिन्ह ज्यादा डार्क हो गया, यही चिन्ह ज्यादा डार्क हो गया, जो दूर से दिख रहा है और डार्क है, ये रेखा, ये सर्कल डार्क बन गया, कुछ नहीं, क्या होगा उसे पता नहीं है। ये और कामुक होता जा रहा है, और होता जा रहा है, नपुंसक बन जाएगा, नपुंसक बन जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये अभी मैंने क्या बताया, मैं तो बता रहा हूं शुक्र और सेक्स। अब इसी पर मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया, ऐसे, ये एक यव का निशान, छोटा सा ऐसे यव का निशान बना दिया। तो इसका क्या होगा, इसको सेक्स के प्रति ना, इसको कोई भावना नहीं रहेगी। यानी इसे जब मर्जी, जो मर्जी, इसे चाहे पीरियड्स हो रहे हो पत्नी के, इसे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं होगा। इसे चाहिए कि मुझे अपनी हवस बुझानी है, मुझे वो टाइम पीरियड निकालना है, इसे कोई मतलब नहीं है। तो ये मैंने आपको क्या बताया, मैं टीचिंग पामिस्ट्री में बहुत खुलकर बता सकता हूं, वैसे नहीं बता सकता, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, यही जो सर्कल होता है ना, यही सर्कल, ये क्या करता है, थोड़ा सा व्यक्ति को जब बनाता है ना, तो क्या होता है, कभी कभी ये लोग ना लव मैरिज भी कर लेते हैं। मैं इसलिए भी चेक करता हूं इस पर, ठीक है। लेकिन अगर ये है तो आपको बचना चाहिए, बदनामी हो सकती है। बदनामी तो एक और है चिन्ह इसके कारण होती है, 3/4, 4/3 इसके कारण भी होती है बदनामी। ये बदनामी आप क्या समझते हो, ये बदनामी क्या है? ये सेक्स के प्रति इसको रहेगा, ध्यान रहेगा, गलत आदतें रहेंगी, मेस्ट्रुबेशन करने की आदत होगी, और बहुत बारी पकड़ा जाते हैं। आपने देखा होगा, बच्चे पकड़े जाते हैं, माँ बाप देख लेते हैं, कभी कोई देख लेता है, कभी कोई देख लेता है, करते हुए देख लेते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, पकड़े जाते हैं। बदनामी ये है तो बदनामी होगी, क्योंकि इससे कंट्रोलिंग पावर खत्म होती है। अभी तो मैं बताता हूं कंट्रोलिंग पावर किससे खत्म होती है। तो ये अधिक कामुक कामुक बनाता है। अब इसी पर मैंने क्या करा, एक एक तारे का निशान बना दिया, एक यूं ये बना दिया। ये क्या करेगा, भाई देखो ऐसा है, बीवी तो गई है बाहर, अब मुझे मुझे तो चाहिए सेक्स, चलो बाहर चलते हैं। इसने नहीं रुकना, या ये पहुंचेगा, मायके में पहुंच जाएगा, जी बीवी वहां गई हुई है, वहीं चलता हूं। इससे कंट्रोलिंग पावर खत्म है ऐसे व्यक्तियों की, जाने नहीं देगा। नो नो नो, ना ना, अगर चली गई तो ठीक है, मैं बाहर। तो ये क्या है, खतरनाक चिन्ह बता रहा हूं मैं आपको,
क्या करते हैं? अब बात आती है और खतरनाक चिन्हों की। अब देखो, ये व्यक्ति हैं, इनकी एक ये रेखा जो है ये उभर गई है, ये वेन है उभर गई है। ये जो वेन उभर जाती है ना, ये मैस्टरबेशन की निशानी होती है। अब इनकी उम्र क्या है? 25। इस हाथ की उम्र क्या है? 25 साल का एक व्यक्ति है, शादी हुई नहीं अभी, हाथ में ये रेखा है, पोर्नोग्राफी देखने का शौक है, ठीक है। ये क्या करेगा? ये रेखा, ये वाली जो नस है, ये इंडिकेट कर रही है कि आपने एक्सेस यूज कर रहे हो, जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। एक्सेस यूज कर रहे हो और छुटती नहीं है आदत। और अब ये अभी तक आपको देखो, एक रेखा और बताता हूं, वाया लासिविया लाइन के बारे में तो सबको पता है। देखो, इसके साथ ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन है, ये वाया लासिविया लाइन भी है, ये चर रेखा भी है, ये भी बहुत कुछ करवाएगी इनके जीवन में। ये क्योंकि ये टीचिंग पामिस्ट्री है, इसके अंदर इसी रेखा के कारण इनकी आदत भी बढ़नी है, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ और भी विदेश से संपर्क भी इनके निकल रहे हैं। लेकिन ये रेखा जो है, ये अगर है तो ये और नस जो मैंने आपको बताई, वेन्स, ये आदतों को, ये तो हम सबको पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये रेखा, अगर कोई किसी के हाथ में ये रेखा ना भी हो और एक रेखा ऐसे चलकर ऐसे चली जाए, ऐसे चलकर ऐसे चली जाए, ये रेखा उससे खतरनाक रेखाओं में से एक होती है। ये रेखा ऐसे घूमकर अगर ये चली जाए, ये नहीं रुकता व्यक्ति, ये व्यक्ति रुक नहीं सकता सेक्स के प्रति, ये नहीं रुक सकता। और अगर किसी की ये वेन अगर आई हुई है और ये रेखा बन चुकी है, तो नपुंसक होगा वो, आगे 40 साल के बाद नपुंसक होगा, उसकी मैरिड लाइफ खराब होगी, मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी। इस व्यक्ति, इसी की कंपैटिबिलिटी को बताते हुए आगे होमोसेक्सुअल बनते हैं ऐसे व्यक्ति, यही व्यक्ति होमोसेक्सुअल बनते हैं। ये इसकी पहचान होती है होमोसेक्सुअल की, कि ये रेखा अगर है, इन्हीं रेखाओं के साथ साथ अभी मैं बहुत कुछ बता सकता हूं। मैं फिर बता रहा हूं, ये गलत हो जाएगा वीडियो, लेकिन अपनी मर्यादा में रहकर मैं बता रहा हूं, मर्यादा में। इसी टॉपिक को मैं और बताऊं, अभी एक मैंने होमोसेक्सुअल पर वीडियो बनाया था, मैं संतुष्ट ही नहीं हुआ कि वो लोग क्या करते हैं। लेस्बियन पे वीडियो मैं अगर बनाया, उस पर मैं सेटिस्फेक्शन नहीं हूं। क्यों? क्योंकि ये रेखाएं, इसके साथ मिलती हुई रेखाएं बहुत कुछ कराती हैं, बहुत कुछ कराती हैं, बहुत कुछ। लेकिन ये एक गलत रेखाओं में से एक होती है, ये चीज समझ लीजिए, ठीक है। अब ऐसे लोगों को एसटीडी जरूर होगी, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज जरूर होगी। ऐसे व्यक्तियों को इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलेगा जैसे ही उम्र इनकी 40 सालों की। इन लोगों को हमेशा पाइल्स की शिकायत जरूर रहेगी। याद रख लीजिएगा, जिसका सेक्स कमजोर है उसे पाइल्स जरूर होती है, होती है। सेक्स की निशानी ही पाइल्स को रिप्रेजेंट करती है, उसमें कहीं कमी है। अब ये तो एक चीज रहा, अब ये तो वेन्स का रहा। वेन्स जो है विजिबल अगर हो जाती है, अगर शुक्र पर्वत पर, तो ये मैंने बताया कि ये डिजीज को इंडिकेट करती है। अगर यही चीज अगर फीमेल के हाथ में आ जाए, ये वेन्स फीमेल के हाथ में आ जाए, तो क्या होगा? वाइट फ्लूइड्स आने शुरू हो जाएंगे। वो उनके हाथ में ये रेखा जब उभरती है ना, नीला रंग रेखा उभरती है, नीला सा वेन आ जाती है, नीली नीली,
तो वो क्या होगा, वो पीरियड्स खराब कर देती है और वो फंगल इन्फेक्शन ले आती है ओवरी के अंदर, और आगे जाकर वो ओवरी को ही निकाल देती है, बच्चेदानी ही खत्म कर देती है। तो ये इतना, अगर ये फीमेल थी तो बच्चेदानी को खत्म कर दिया, और अगर ये मेल है तो इसने क्या करना है, जो पेनिस होती है उसे खराब कर देगा। तो मुद्दा तो वही है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अब इसी के आगे अब समझते हैं टेक्निकल चीज को, कि अभी और चीजें कैसे इसी चीज को बढ़ाती हैं हमारी, इस चीज को कैसे। अगर देखो, ये फॉर्मेशंस बनी हैं, ये रेखाएं बनी हैं, ये उभरी हुई हैं, या ये रेखा है और उसके साथ साथ ये रेखा जुड़ गई है, ये जितनी ज्यादा जुड़ गई ये रेखा, अगर मैं कहता हूं ये रेखा है, चलो कुछ नहीं होता, ये भी आदत को बढ़ाएगी, लेकिन ये रेखा, ये वाली रेखा है और ये शनि पर्वत तक जुड़ी है, याद रख लेना, हाथ कांपना शुरू कर देगा, लेकिन वो कामुकता के स्तर को नहीं छोड़ेगा। इतना कमजोरी आ जाएगी लेकिन कामुकता के स्तर को नहीं छोड़ेगा, ये चीज समझ लीजिएगा। यानी चेन यहां पर दोनों ये चीजें बंद कर नहीं, जैसे वो मछली वाले बाबा कहते हैं ना कि ये अपना विकास नहीं कर पाते हैं जिंदगी का, तो ये दोनों जुड़ी होती है, ये विकास की चेन, ये नहीं लाइन है। इसको देखो और आदतों को रिप्रेजेंट करो और फिर समझो कि ये क्रिस क्रॉस होना, यहाँ पर ये क्रिस क्रॉस का मतलब यहाँ डिस्टरबेंस है, उसे कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई में जीरो रहेगा, पीछे रहेगा, घर पे रहेगा, कमरे में बंद रहेगा, शाम को जाएगा नहीं, खेलने जाएगा नहीं, एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये इंडिकेट करता है मैस्टरबेशन की। सबसे पहले बच्चे के इन हाथों को देखो, इन चीजों को देखो, आदत तो नहीं पड़ रही। और याद रखना, इस टाइम पीरियड पर छोटी उंगली को जरूर देखते हैं। छोटी उंगली जो आपकी पिंकी फिंगर है, ये आपकी छोटी नहीं होनी चाहिए, ये फर्स्ट वैलेंस तक जरूर पहुंचनी चाहिए। जिसकी फर्स्ट वैलेंस तक नहीं पहुंच रही, सूर्य की उंगली तक सतर्क हो जाइए, और ये रेखाएं हैं, सतर्क हो जाइए। और बताता हूं, अब देखो बात आती है, आपको यहां देखना है, इस जगह देखना है। देखो ये जो हार्ट लाइन है ना, ये हार्ट लाइन बहुत 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 जरूरी होती है देखनी इस टाइम पीरियड पर, इस टाइम पीरियड पर बहुत जरूरी होती है। अगर यहां पर चेन बनी है, चेन देखो ऐसे भी हो सकती है, नीचे एक जव का निशान, एक ऐसे घूमकर ऐसे चली गई, एक नीचे से ऐसे चली गई, एक ऐसे चली गई, ये भी चली गई, ठीक है, ये भी चेन कहलाती है। ये यहां पर बन जाए, ये सारी फॉर्मेट यहां पर ये उभरा हुआ हो, ये चीजें हो, एक ये लाइन हो उभरी हुई हो, या ये लाइनें हो आगे चल रही है, तो ये क्या करेगी और ये कहां जाकर रुके। ये ज्यादा, ये वाला सारा पोर्शन जो है ये यहां तक चल रहा है, यहां तक आ जाए। देखो शनि तक कोई भी चीज नहीं पहुंचनी चाहिए। जितनी अधिक ये माउंट को, अपने माउंट तो मतलब एक रेखा बुध तक है नॉर्मल आदमी, लेकिन सूर्य पर आ रही है गड़बड़, शनि पर पहुंच गई अधिक कामुकता, अधिक ड्रीम लेगा। ओह मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी होनी चाहिए, अगर वो मिल जाए, कहीं मिल जाए, फिर तो मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, उसे सपने भी इसी तरीके के आएंगे। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। और ये रेखा के साथ किसी की ये रेखा हो, फिर तो आप ये सोच लो, और इस रेखा का मिलाप इस वाली रेखा के साथ हो जाए तो ये होमोसेक्सुअल, मैंने कहा ना मैं इस टॉपिक पर बात ही नहीं करना चाहता, तो ये लेस्बियन और होमोसेक्सुअल, किसी लड़की के हाथ में तो लेस्बियन तक बना देगी और होमोसेक्सुअल हो जाएगा आदमी। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, ये चेन होना और ये सारी चीजें होना ये चीज नहीं है। ये कामुकता के स्तर को, केवल शुक्र को पढ़ो, शुक्र के साथ इन चीजों का मिलाप जरूर होना चाहिए। अब देखो
आपको क्या करना है, ये अगर जीवन रेखा आपकी यहाँ से ना शुरू होकर, आप देखो बहुत लोगों की क्या होती है, यहाँ से शुरू हो जाती है, ये ऐसे है, एक रेखा क्या करेगी, इस रेखा को कवर कर लेगी। लेकिन क्या है, पामिस्ट्री में आपको केवल यहाँ पर बताया गया है कि कोई रेखा यहाँ से शुरू हो जाए, या जितनी ये रेखा यहाँ पर शुरू होगी ना, उतनी ही आदमी के अंदर ना सेक्स की जो है भावना ज़्यादा रहेगी, लेकिन स्पर्म नहीं बनेंगे, वो नहीं बनेंगे, शुक्राणु नहीं बनेंगे। जब शुक्राणु नहीं होंगे तो इम्पोटेंसी आएगी, इम्पोटेंसी आएगी तो क्या होगा, बच्चा पैदा नहीं होगा, बच्चा पैदा नहीं होगा तो क्या होगा, फिर वो आपको टेस्ट बेबी और ये सब पे जाना पड़ेगा। यानी सेक्सुअल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम ऐसे व्यक्तियों को रहती है। यही फीमेल के हाथ में जाए तब बच्चा नहीं पैदा कर पाएगी वो। मुद्दा क्या है आपको समझाने का, कि शुक्र और सेक्स कैसे जुड़े हुए हैं, ये चीज समझ आई। अब देखो इसी पर मान के चलो कि क्या होता है कभी कभी, कि इस वाले पर्वत पर ना एक क्रॉस का निशान आ जाता है। अब ये आपको ढूंढना पड़ता है ना, ये तो ढूंढ सीधा थोड़ा आएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये भी लो स्पर्म्स को केवल डॉट ही नहीं करता, ये भी लो स्पर्म्स, लेकिन ये क्या करता है, एक और दो बीमारियां और लेके आता है इसके साथ लो स्पर्म्स तो करेगा, किडनी पर इंपैक्ट जरूर डालेगा, किडनी पर जरूर डलेगा, और एक प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, ये बीमारी जरूर होती है। तो ये जरूर होती है। ऐसे लोगों का ध्यान लड़कियों की तरफ ज्यादा रहेगा, लड़कियों का लड़कों की तरफ ज्यादा रहेगा, बस इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा। अब बात आती है, एक मछली वाले बाबा हैं, वो कहते हैं यहां पर अगर स्क्वायर होता है ना, यहाँ स्क्वायर होता है, ये एक छोटा सा स्क्वायर बन जाता है, तो वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी बेचते हैं, खरीदते हैं, उल्टा पलटी करते हैं, क्योंकि उन्हें केवल एक स्क्वायर का मतलब पता है। अब ये इंडिकेट तो करता है प्रोटेक्शन, किस चीज की प्रोटेक्शन कर रहा है पता है आपको, ऐसे व्यक्तियों के हाथ में जाली जरूर बनी होगी। मैं जाली बनने वाले हाथ में ये स्क्वायर की बात कर रहा हूं, जिसके हाथ में जाली बनी हुई है, ये जाली बनी हुई है, और साथ में ये चमकता हुआ स्क्वायर वो आपको दिखाई दे रहा है, चमकता हुआ दूर से पूरा एक ऐसे एक बॉर्डर बनाकर आपको दिखेगा बहुत हाथों में। ये क्या करता है, ये जिसके हाथ में ये बनी हुई है ना, ये रेखा, ये क्या करेगा, इसके प्रोटेक्शन के लिए आया, इसे बीमारी से बचाने के लिए आया। पता है आपको, ये इस बीमारी से बचाने के लिए आया है। यानी इसको क्या होनी थी, इसे बीमारियां लगनी थी, एक इसे प्रोस्टेट ग्लैंड की बीमारी रखनी थी, किडनी की रखनी थी, लो स्पर्म्स की रखनी थी, लेकिन लगेगी, डेफिनेटली लगेगी, पर लेकिन बचाएगा उसको धीरे धीरे, थोड़ी बहुत जो है यूरिन पे इन्फेक्शन आ जाएगा, जलन होगी, कुछ होगा, ये सारी बीमारियां लगेंगी, बीच बीच में आ जाएगा उसे, कुछ 6 महीने बाद, 1 साल बाद, लेकिन लगेगी जरूर। ये तो निश्चित तौर पर है। ये प्रोटेक्ट करता है, ये बचाने की कोशिश करता है, ये याद रख लीजिएगा। अब देखो मैंने कहा ना जाली, अब मैंने जाली की बात करी, तो अब देखो जाली जो है ये क्या करती है, ये जो सेक्सुअल डिजायर्स होती है ना, इसे बढ़ा देती है, अननेचुरल सेक्स करने के लिए कहती है। अब अननेचुरल सेक्स तो गलत होता है। अब ये किसी फीमेल के हाथ में है, तो आप ये नहीं बोलोगे प्लीज इस चीज को फीमेल के साथ, यहां पर फीमेल का मिसकैरेज होगा, यहां पर फीमेल का मिसकैरेज होगा। अगर ये जाली है तो उसे ये मत कहना अरे ये तो यार ये तो बहुत ये है और लड़की वो है, ऐसा नहीं। ये निशान अब मैं बताता हूं फीमेल के लिए कौन कौन से ऐसे चिन्ह होते हैं जो मिसकैरेज के लिए। तो यहां पर जाली भी फीमेल को मिसकैरेज करवाएगी। उसे आदत पड़ती है, मैं मानता हूं कि यस लगती है, बट लेकिन फिर भी मिसकैरेज जरूर होता है वुमेन के हाथ में, ठीक है। अब बात आती है यहां पर मणिबंध की। देखो यहां पर अब जब बात आई मिसकैरेज की तो बतानी पड़ेगी ना। अब वो मणिबंध पर मान के चलो, अब ये तो रेखा, ये तो हाथ ही ऐसा है, यहां पर मणिबंध पर नीचे ऐसे बन जाए, एक ऐसे ये चीज बन जाए, ये एक तरीके का आइसलैंड है ना, ये फीमेल के हाथ में आ गया, मिसकैरेज बोल दो, मिसकैरेज। और सुनो, इसे ऊपर कर दो, देखो ये कहीं पर भी बन जाए,
ये ऊपर आ जाए, नीचे आ जाए, कैसे भी हो जाए, ऐसे चल रहा है, ऐसे बन जाए, ये ऐसे करके ऐसे हो जाए, यानी इसकी फॉर्मेशन कुछ भी इस एरिया पर अगर बनता हुआ दिखाई दे तो आप ये सोच लेना, अगर ये चिन्ह बन रहा है, गलत, मिसकैरेज हो सकता, उन्हें उन्हें आगाह करो इस चीज का। अगर ये रेखा ऐसे बन रही है, त्रिभुज बन रहा है इस टाइम पीरियड पर, ऐसा बन रहा नहीं, ये फीमेल के हाथ में, वो उसे प्रसिद्धि दिलाएगा, वो एक अलग मैटर है, लेकिन उसे कहो कि मैडम आप ऐसा करो, 32 साल तक अपने बच्चे की फॉर्मेशन को कर लेना, 30-32 साल तक कर लेना, नहीं आके दिक्कत आएगी, एसिडिटी को बढ़ाएगा ये इस टाइम पीरियड पे बहुत कुछ करता है। ठीक है, तो बच्चा पैदा करने में दिक्कत के लिए ये साइन होते हैं। और एक और दिक्कत मैंने कहा ना कि क्योंकि उसका कंसर्न शुक्र से जरूर होता है। अब देखो यहां पर ये रेखा बनती है, ये रेखा ने क्या करा, इस रेखा ने एक रेखा ऐसे आ जाए, ये ऐसे, ये सॉरी ऐसे नहीं बनेगी, ये ऐसे बनेगी, यहां पर ऐसे आ जाए और ये लास्ट तक आ जाए, ये लास्ट तक आ जाए, ये एक ब्रांच निकली लाइफ लाइन से और सीधी वो एंड पर पहुंच गई मून के, और ये फीमेल के हाथ में है, मैं फीमेल की बात कर रहा हूं, ओवरी से रिलेटेड यूरिनरी जो डिफेक्ट डिसऑर्डर होते हैं ना, वो हो जाएंगे। वही चीज जो मैंने आपको बताई थी, पीरियड्स खराब होना, फंगस लगना, ये सारी चीजें, तो ये लाइन भी खराब होती है, ये भी गलत है। क्योंकि क्या रीजन क्या होता है, क्योंकि शुक्र जो है ज्यादा विकसित होने के कारण ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। और अगर ये रेखाएं वहां से निकलकर, ये रेखा अगर सपोज ऐसे है, ये रेखा ऐसे बनी है, कोई रेखा, कोई ना कोई रेखाओं का जुड़ाव दा इस रेखा के साथ जरूर हो जाएगा, जरूर होगा, यानी शुक्र से प्रधान रेखाएं या उप प्रधान रेखाएं में से कोई भी रेखाएं, शाखाएं अगर उस रेखा को टच थोड़ा सा भी कर देती हैं तो एक बीमारी जरूर लगती है, जरूर लगती है। देखो मैंने एक बारी ना आपको चीजें बताई थी कि मंगल से एक रेखा जब निकलती है, शनि तक पहुंचती है, तो ये बहुत हिंसा करवाती है, बहुत कुछ करती है ये वाली रेखा। लेकिन ये फीमेल के हाथ में आ जाए ना तो क्या करती है, ये भी बच्चे में परेशानी देती है, पता है आपको, ये भी बच्चे में परेशानी देती है। ठीक है, अब देखो बच्चे में तो बहुत परेशानी देती हैं, वही वाली बात आती है। अब कहाँ मैं शुक्र की बात कर रहा था, मैं कहाँ पहुंच गया। मेरी आदत यही है कि एक चीज़ याद नहीं आती, दूसरी साथ उसके साथ ना एक और दिमाग में बात आ जाती है कि नहीं 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 यार, ये तो अगर बच्चे की बात हो रही, अब देखो मैं बच्चे पे ही पहुंच गया सीधा ही, मैं क्योंकि फीमेल पे चल रहा था, वो सीधे 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 बच्चे की एक ट्रेंड बनी है, तो वो सारे याद मुझे बच्चे से रिलेटेड चीज़ें अब याद आने लग गई। अब बच्चे से क्या है, यहाँ पर क्या होता है कि अगर किसी मेल के हाथ में आ जाए एक क्रॉस का निशान, अब वैसे ये क्रॉस को मैं जेल के साथ भी देखता हूँ, इसके साथ भी देखता हूँ पर, लेकिन ये थोड़ा सा शुक्राणुओं को कम करता है, ये भी करता है। तो मेरा कहने का, मैं तो आपको क्या कहूं कि ये अगर क्रॉस का निशान अगर किसी फीमेल के हाथ में आ जाए यहां पर, तो वहां पर भी थोड़ा बहुत उसे दिक्कत का सामना जरूर करना पड़ता है। इसलिए इस क्रॉस को अच्छा नहीं कहा, शनि पर्वत पर अच्छा नहीं बोला गया। इसलिए 30 साल से पहले पहले हर चीज को निपटाने की कोशिश करा करो, बच्चे को कि यह फॉर्मेशन हो जानी चाहिए। तो देखो अभी तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे शुक्र के लिए, शुक्र के लिए कर रहे थे ना कि शुक्र कितना खतरनाक होता है। अगर ये फॉर्मेशंस हैं तो गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। अब क्या होता है, ये वाला तो व्यक्ति अगर जिसका हाथ स्ट्रांग है ना, हाथ स्ट्रांग है, तो ये रेखा उसे झेल लेगी, ये नस उसे झेल सकती है। लेकिन किसी का हाथ स्ट्रांग नहीं है तो वो नहीं झेल सकता, और ये रेखा तो किसी के हाथ में होनी ही नहीं चाहिए। मुड़कर रेखा ऐसे नहीं आनी चाहिए, खतरनाक रेखाओं में से एक है। और अदरवाइज तो फिर ये रेखा तो सब बारे में जानते हैं, और आदत इतनी जल्दी छूटती नहीं है ये।
तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकता, वो गलत उसमें पहुंच जाती हैं, क्योंकि कैसे गलत काम कैसे करते हैं लोग, लेस्बियन कैसे बनते हैं, होमोसेक्सुअल कैसे बनते हैं, एक प्रोस्टिट्यूट कैसे बनती है, उसमें कौन सी रेखा होती है, मैं नहीं बता सकता ये। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ये यूट्यूब है, बट फिर भी बता रहा हूँ। बस इतना ध्यान रखना कि शुक्र को शुक्र के पास रहने दो, मंगल के पास मत आने देना। मंगल के पास जब आ जाएगा तब, क्योंकि मंगल भी उभरा और ये भी उभरा, बस फिर गड़बड़। और एक ये दब जाए, अगर शुक्र दब जाए तो नीरसता को लेके आता है। नीरसता, तब भी आपकी मैरिड लाइफ सक्सेस नहीं है। आपके हाथ में शुक्र उभरा हुआ है, आपकी बीबी के हाथ में शुक्र नहीं उभरा हुआ। आप कहोगे बाहर घूमने के लिए, वो कहेगी क्या रखा है, ठंड लग रही है, क्या जाओगे, गर्मी इतनी है, हम वहाँ पर आइसक्रीम खाने जा रहे हो, ले आओ ब्रेक, ले आओ यहीं पर खा लेंगे हम। वो नहीं जाएगी। और आप, एक फीमेल है, उसका उसका शुक्र उभरा हुआ है और मेल है उसका नहीं है, तो वो फीमेल कहेगी चलो घूमने चलते हैं, इंडिया गेट चलते हैं। ये इंडिया गेट क्या है, दीवार ही तो है वहाँ पर, क्या नाम ही तो लिखे हैं, जो सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं जो शहीद हुए थे, वहाँ जाकर क्या उसमें ही तो बैठना है, घास में बैठना है। यह मैं नहीं जा रहा। उसे नहीं समझ, शुक्र दबा हुआ है, शुक्र दबा हुआ है। ठीक है, तो ये शुक्र अगर है तो कंपैटिबिलिटी, अभी मैंने वीडियो बहुत बनाए हैं कि कंपैटिबिलिटी देखकर, यानी सेक्स कंपैटिबिलिटी को कैसे देखा जाता है, वो भी वीडियो बनाया हुआ है। बहुत टॉपिक है, बहुत टॉपिक है, जो चीज़ें कहीं नहीं मिलेंगी वो केवल पामिस्ट्री हीलर के चैनल पर मिलेगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।